हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में, जिसमें हम लोग आज कक्षा 12 की मैथ में चैप्टर नंबर 6 यानी कि अवकलज के अनुप्रयोग करेंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग देखिए पहले समझ लेते हैं हम लोग का कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो हमारे पास टोटल 6.5 तक यानी 5 प्रश्नावली है। 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 और 6.5। अब इसमें से हमें कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में क्या है 2026 में। देखिए हमारे पास है 6.1 पढ़ना है, 6.2 पढ़ना है और 6.5। बाकी 3 और 4 है, ये सिर्फ बिहार बोर्ड में है, ये सब यूपी बोर्ड में नहीं है। यानी हमें 6.1, 2 और 6.5 पढ़ना है। ठीक है, जिसमें से हम लोग आज ही हमारा है जो चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 आज करेंगे। मतलब इसका हम लोग आज करेंगे सॉल्यूशन, और जो है 6.2 और 5 इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले बेसिक समझ लेते हैं अपना, उसके बाद हम लोग समझेंगे इस क्वेश्चन को समझेंगे। बेसिक मतलब समझिए, जैसे कि हमारे पास दिया है dv/dt, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए क्या करना है, देखिए जो नीचे दिया रहता है उसके सापेक्ष, मतलब t के सापेक्ष किस में परिवर्तन हो रहा है, मतलब t के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है आयतन में, तो इसको लिखेंगे t के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन। तो जो नीचे दिया रहता है t, तो लिखेंगे t के सापेक्ष, t यानी समय, समय के सापेक्ष आयतन यानी v में परिवर्तन। इसको ऐसे पढ़ते हैं परिवर्तन। ठीक है, अच्छा देखिए इसका मात्रक क्या जाएगा, आयतन का मात्रक क्यूब, यदि मीटर है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब। अब बटे में समय यानी क्या जाएगा ये सेकेंड। तो हम लोग मात्रक से भी पहचान सकते हैं, जैसे यह सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, इसका मतलब ये आयतन का बात चल रहा है। और मान लीजिए कि हमारे पास है dx/dt, तो क्या जाएगा कि ये t के सापेक्ष किस में परिवर्तन है, x में परिवर्तन। ठीक, जैसे मान लीजिए और हमारे पास आ गया dA/dt, मतलब कुछ भी हो सकता है। dA मान लीजिए dr आ गया, यानी समय के सापेक्ष r यानी त्रिज्या में परिवर्तन। तो यदि मान लीजिए हमारे पास मात्रक दिया है सेंटीमीटर में, तो देखिए त्रिज्या का मात्रक मतलब जो दिया रहता है सेंटीमीटर है और यहाँ सेकेंड, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि त्रिज्या का मात्रक कितना है dr/dt। ये कैसे पहचानेंगे, ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, उसी की सहायता से हम लोग इसको पहचान सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इससे पहले इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। और देखिए यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, और जो लोग अभी चैनल पर नए नए हैं तो ये लोग हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, यानी कि सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, मतलब कि आयतन में परिवर्तन हो रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अब घन में किनारे की लंबाई क्या होती है, a, उसको a मानते हैं। ऐसे देखिए सबसे पहले जो हमें दिया है, पहले इसको लिख लेते हैं। हमें दिया क्या है, हमारे पास दिया है क्या कि घन का आयतन हमारे पास दिया है। घन का आयतन किससे लिखते हैं हम लोग, आयतन को लिखते हैं v से, v यानी v। ये हमारे पास कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ठीक, और क्या पूछ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो हमें याद रहना चाहिए कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सूत्र याद रखना चाहिए 6a²। ठीक है,
6a² हमें पूछ क्या रहा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, मतलब ये पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष, दर यानी समय के सापेक्ष। यानी हमसे क्या पूछा है, ds/dt, ये हमसे पूछा है कब, मतलब ds/dt कब, देखिए दिया है ना कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब किनारे की लंबाई कितनी है, किनारे की लंबाई को किससे लिखते हैं, ए से, 12 सेंटीमीटर है, तब ds/dt कितना हो जाएगा, हमें ये मान पूछा है, ds/dt का मान हमें निकालना है। तो चलिए देखो इसको निकालते हैं हम लोग। और यहाँ देखिए आयतन में परिवर्तन की दर है, दर यानी ये किसका मान है, ये हमारे पास मान है dv/dt का मान कितना है, ये है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। कायदे से इसको नीचे लिखना चाहिए, इसको ऊपर। चलिए जब लिखा गया तो लिखा गया, ठीक। यानी हमें मान किसका निकालना है, ds/dt का। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आयतन क्या दिया है, आयतन, हमारे पास आयतन है v, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा भुजा क्यूब यहाँ से। अब जो आयतन में परिवर्तन हो रहा है यानी dv/dt, यानी तो क्या करेंगे, इसका t के सापेक्ष क्या करेंगे, हम लोग इसका अवकलन कर देंगे। तो हम इसका अवकलन करते हैं t के सापेक्ष, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dv/dt, और ये कितना हो जाएगा, जितना देखिए जितना पावर आगे यानी 3 आगे, फिर a हो जाएगा 1 पावर कम यानी स्क्वायर। अब देखिए t के सापेक्ष कर रहे हैं, किसका, a का है, तो ये हो जाएगा dA/dt, ये सिंपल हमारे पास हो गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास dv/dt का मान कितना दिया है, 8 दिया है, 8 बराबर में 3 है हमारे पास, और a का मान कितना है, 12, या यहाँ से देख सकते हैं a का मान कितना है, 12, ये 12 हो गया, और ये हो गया हमारे पास dA/dt। तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग dA/dt का मान कितना हो जाएगा, ये सब आएगा इसके नीचे, तो हो जाएगा 8 बटे में, अच्छा एक चीज़ और देखिए स्क्वायर है यानी हो जाएगा स्क्वायर, तो ये हो गया 3 और 12 का स्क्वायर, ये हो गया dA/dt। अब देखिए हम ये क्यों निकालें, क्योंकि हमें क्या पूछा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी इसका मान पूछा है किस दर से, यानी ds/dt। तो इसको निकालते हैं, दिया क्या है, ये हमारा जो है ये पृष्ठ क्षेत्रफल है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, s6a² दिया है, t के सापेक्ष पूछा है, समय के सापेक्ष, ये हो जाएगा ds/dt, 6 कांस्टेंट है, 2 आगे आ गया, यहाँ से a हो गया 1 पावर कम यानी 1 a है, तो dA/dt। तो ये सिंपल हमारे पास हो जाएगा ds/dt, और ये 12 हो जाएगा, a का मान कितना दिया है, 12 दिया है, ये कितना है, 12 है, ये 6 दूना 12 हो जाएगा, ये दशमलव नहीं है, 12 है, ठीक है, इंटू में मतलब गुणा में मिलेगा। और dA/dt का मान कितना निकाले हैं, dA/dt का मान निकाले हैं 8 बटे में 3 इंटू में 12 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखिए ये 12 का स्क्वायर, ये 12 खल्लास हो जाएगा, तो ds/dt कितना हो जाएगा, 8 बटे में 3। यहाँ तक हो गया। एक चीज़ क्या ध्यान देना है, हमें मात्रक भी लिखना है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, स्क्वायर में होता है, तो स्क्वायर किस में दिया है, सेंटीमीटर दिया है, सेकंड दिया है, तो ये सिंपल हो जाएगा 8 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। सेकेंड कहाँ से आया, क्योंकि समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है इसलिए प्रति सेकेंड आ गया। और ये सेंटीमीटर क्यूब क्यों आया, क्योंकि क्षेत्रफल जहाँ भी होता है वहाँ क्या होता है, हमारे पास स्क्वायर होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन जल्दी, जितने भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं सब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब तो देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई x है जो कि है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है।
अब कोई चीज़ घट रही है या बढ़ रही है उसको कैसे दर्शाते हैं, घट रही है इसका मतलब कि माइनस, अब बढ़ रही है इसका मतलब कि प्लस। और हाँ देखिए चौड़ाई क्या है वाई, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, बढ़ रही है मतलब प्लस। जब यक्स 8 सेंटीमीटर है और वाई 6 सेंटीमीटर, तब आयत के परिमाप तथा क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए हमें पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, हल दिया है, क्या दिया है कि हमारे पास आयत की लंबाई यक्स है जो कि किस दर से घट रही है, इतना दर से घट रही है। इसका मतलब कि ये हमें क्या दिया है कि डी एक्स अपॉन डी टी, ये 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है, मतलब कि माइनस, ठीक, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है, इसका मतलब कि -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई वाई है, कितना है चौड़ाई वाई, जो कि है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। तो इसको लिखेंगे हम लोग, किस लिखेंगे कि डी वाई अपान डी टी बढ़ रही मतलब प्लस में 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। और हमें क्या दिया है, यक्स मान कितना है 8 सेंटीमीटर और वाई मान 6 सेंटीमीटर। तब आयत के परिमाप, तो देखिए 2 चीज़ हमारे पास हो गया है। अब हम लोग पहला सॉल्व करते हैं कि हमें पूछा क्या है, पहला पूछा है आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप, परिमाप को कैसे लिखते हैं, पी से, शायद पैरीमीटर, किसी भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आयत का परिमाप पी होता है, क्या होता है सूत्र इसका, 2 ब्रैकेट में यक्स प्लस में वाई, तो 2 गुणे लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है हमारे पास। तो देखिए अब परिमाप तथा क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, मतलब परिमाप में भी परिवर्तन की दर और क्षेत्रफल में भी परिवर्तन की दर। तो परिमाप में परिवर्तन की दर निकालते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी पी अपान डी टी। टी कैसे, क्योंकि समय के सापेक्ष हो रहा है ना, समय है इसलिए ये हो जाएगा 2 कांस्टेंट। अब यक्स का क्या हो जाएगा टी के सापेक्ष, ये हो जाएगा डी एक्स अपान में डी टी प्लस में वाई क्या हो जाएगा डी वाई अपान में डी टी। तो कितना जाएगा, ये 2 हो गया, डी एक्स अपान डी टी कितना दिया है -5 प्लस में डी अपान डी टी कितना दिया है 4। अब देखिए -5 + 4 कितना जाएगा -1 का गुणा 2 में तो माइनस में 2। अब कहेंगे सर ये लंबाई है तो माइनस में क्यों आ रहा है, तो माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा परिमाप क्या है, तो कि जो है ये लंबाई जो है क्या है घट रही है और चौड़ाई बढ़ रही है, तो माइनस में इसलिए आया है क्योंकि हमारा परिमाप भी घट रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे अतः परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। माइनस क्यों नहीं लगाए हैं, क्योंकि हम आगे लिखेंगे कि घट रही है, यदि माइनस लगा दिए हैं तो बस लिखेंगे परिमाप इतना है, लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग पूरा लिख रहे हैं कि अतः परिमाप, किसका परिमाप, आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से क्या हो रहा है, नीचे घट रहा है, जगह तो है ठीक है, घट रहा है। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, बी पार्ट करेंगे। अब आयत का क्षेत्रफल, आयत का जो है क्षेत्रफल कितना होता है, ये तो होता है ए से, एरिया हमारे पास होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। और देखिए यहाँ पर 2 फलन आ गया, यहाँ क्या लगेगा u इंटू वी, कि ये सिंपल इसका फलन हो जाएगा डी ए अपान डी टी। अब देखिए जो पहले वाला है ऐसे ही होता है, फिर दूसरे का अवकलन यानी y का अवकलन t के सापेक्ष प्लस में, अब दूसरा वाला फलन ऐसे ही पहले वाले का अवकलन हो जाएगा पहले वाले का। ये डी ए अपान डी टी हमारे पास आ गया, यक्स कितना दिया है 8, ठीक है।
इंटू में डी वाई अपॉन डी टी कितना दिया है 4 प्लस में y कितना है 6 और डी एक्स अपॉन डी टी कितना है माइनस में 5। तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन में डी टी, ठीक है। डी ए अपॉन में डी टी कितना हो जाएगा हमारे पास 8 चौके 32 और ये प्लस माइनस माइनस 30। तो ये हमारे पास कितना जाएगा, ये आ जाएगा 2। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, अतः क्षेत्रफल जो है आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए आपको एकदम इसी तरह बोर्ड पेपर में छापना है, मतलब कि इसको रटना नहीं है, पहले इसको समझना है उसके बाद इसको लिखना है, ठीक है। तो कितना आसान तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। यदि आप लोग को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा, वैसे तो मेरा पूरा इसमें है कि हम बढ़िया समझा सकें, फिर भी यदि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को 1/5 की स्पीड में बढ़ा के दोबारा देख सकते हैं अच्छे से समझने के लिए। और अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तब तक के लिए हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि आज ऐसे देखिए ये क्वेश्चन लंबा था इसलिए इसको हम लोग पूरा नहीं लिखे हैं। इसको लिखे कितना है, देखिए मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। ये हमारे बुक का जो 6.1 है उसका उदाहरण नंबर 6 है। देखिए क्या दिया है कि किसी उत्पाद की यक्ष इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपये में, ठीक है, कुल आय रुपये में मतलब RX कितना दिया है 3x² प्लस में 36x प्लस में 5 से प्रदत्त है। मतलब कोई आय दिया है, ठीक है, विक्रय से प्राप्त कुल आय है, कुल आय दिया है। और क्या है, जब यक्ष बराबर 5 हो तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए। मतलब कि किसी उत्पाद की जो है यक्ष इकाइयों के विक्रय से जो बेचा गया सामान है उसमें जो आय प्राप्त हुआ है वो दिया है, और जब यक्ष बराबर 5 है तो इसका सीमांत आय। अब देखिए सीमांत का मतलब क्या होता है। सीमांत का मतलब होता है सिंपल, एक बार अवकलन जो दिया होता है। तो ये जो दिया है रुपया इसका एक बार अवकलन है, यानी इसका एक बार डैश बोल दो या फिर d/dx RX बोल दो, दोनों एक ही बात है, ठीक। अब सीमांत आय बोला है इसका मतलब कि R'/X में, तो इसको हम निकालते हैं सबसे पहले। क्या, देखिए हल लिखते हैं, हल। अब यहाँ लिखते हैं सीमांत आय, या फिर एक बार जो क्वेश्चन दिया है उसको लिख लेते हैं RX मतलब RX = 3x² प्लस में 36x प्लस में 5, ठीक। अब देखिए अब सीमांत आय बोला है, सीमांत आय। अब सीमांत आय का मतलब होता है क्या, जो दिया उसका डैश, यानी डैश का मतलब ही होता है कि एक बार अवकलन, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो दिया है उसका एक बार अवकलन करेंगे। ये देखिए कितना हो जाएगा 6x प्लस में ये 36। अब हमें कब निकालना है, जब यक्स का मान कितना हो 5 हो। तो इसका मतलब 6x = 5 प्लस में 36, ये हो गया 30 प्लस में 36, ये हो गया 66 रुपये, ठीक है। ये 1-2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, नोट करिए इसको। अब देखिए हमारे पास 6.1 का सबसे खतरनाक क्वेश्चन आ गया है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आएगा तो 5 नंबर में, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये दिया है कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, ठीक। मान लेते हैं सीढ़ी, मान लीजिए ये दीवार हमारे पास है और ये इसका ज़मीन हो गया, और एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा यानी जमीन के पास चला है, जमीन के अनुदिश, जो नीचे का सिरा है जमीन के अनुदिश दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। देखिए यदि इसको हम खींचेंगे तो ये घटेगा कि बढ़ेगा, देखिए, यानी इसको खींचने पर ही क्या होगा, बढ़ेगा, यानी इधर पर क्या बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ठीक। मतलब देखिए मान लीजिए कि एक सिरा है, इसको खींच रहे हैं
तो इधर बढ़ेगा, लेकिन इधर क्या होगा, इधर घटेगा। ठीक, और सीढ़ी की लंबाई मान ली दीवार है, मतलब कि ये दीवार है, ये ज़मीन है, तो सीढ़ी कैसे रखेंगे, ऐसे ही रखेंगे ना। तो ये मान लीजिए हम का हो गया है सीढ़ी। सीढ़ी की लंबाई कितना है, 5 मीटर। अब देखिए मान लेते हैं कि दीवार की जो ऊंचाई है h और ज़मीन का जो सिरा है वो, इसको मान लेते हैं x। ये हमारे पास हो गया है। अब देखिए जो दिया है उसको लिख लेते हैं हम, ये सब तो दिया है हमारे पास। और क्या दिया है, एक बार फिर समझते हैं कि एक दीवार है और ज़मीन है जिसके सहारे सीढ़ी रखा गया है, जिसकी लंबाई 5 मीटर है। अब मान लेते हैं कि दीवार की जो लंबाई है वो h मीटर है और जो ज़मीन है वो x मीटर है। ठीक, और जब हम दीवार को, जो ज़मीन के अनुदिश दीवार से जो सीढ़ी का सिरा है, इसको ये खींचेंगे, मान लीजिए जब ये सीढ़ी है, ठीक, जब सीढ़ी को इधर खींचेंगे तो ये नीचे ही आएगा, यानी इसको खींचेंगे ज़मीन के सिरा से नीचे से, तो ऊंचाई इसका घटेगा। ठीक है, अच्छा, तो दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से खींचा जाता है। तो किसका मान दिया है, जब इसको खींचेंगे यानी यक्स का मान दिया है। कितना दिया है, ये दिया है dx अपान में dt बराबर में 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड दिया है। अब पूछा क्या हमें, तो दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जब सिरा को, जब सीढ़ी को इसको खींच रहे हैं, तो जो हमारी ये ऊंचाई घट रही है वो किस दर से घट रही है, ये बताना है। यानी पूछा क्या है, dh अपान में dt हमसे पूछा है। ठीक है, ये हमसे पूछा है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यानी हमको h चाहिए, तो हम लोग h पहले निकाल लेते हैं यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, इसका नाम लेते हैं a b और c। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज a b c में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा हमारे पास। अब सूत्र सबको याद ही है, सूत्र लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट करते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर हो गया ये। तो ये हमारे पास कितना है, ये हमें निकालना है, क्या हमें निकालना है इसमें से h, यानी हमें ऊंचाई निकालना है यहाँ से। तो ऊंचाई को निकालते हैं आसानी से। इसके लिए हमें एक चीज़ चाहिए, इसमें से यक्स का मान नहीं मिल रहा है। सवाल को ध्यान से पढ़ें, दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से, मतलब सीढ़ी के नीचे का जो सिरा है वो दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है, यानी यक्स का मान कितना दिया है, 4 मीटर। ये छूट रहा था, तो यहाँ रखेंगे यक्स का मान कितना जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस में यच चाहिए हमें, ये कितना जाएगा 5 का स्क्वायर 25, तो यच कितना जाएगा हमारे पास 25, ये 16 जाएगा, माइनस में जाएगा इधर 16, यानी यच स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 9, यानी ऊंचाई हमारे पास कितनी आ गई 3। अब माइनस में तो लेंगे नहीं, क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे कि स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस आता है, अब ऊंचाई तो माइनस में है नहीं, हाँ माइनस आएगा, इसका मतलब दर्शाएगा कि ऊंचाई घट रही है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 3। अब देखिए सब मीटर में चला है ना, तो ये आएगा मीटर में, 3 मीटर, इसको लिख सकते हैं 300 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब देखिए नीचे दिखाई दे रहा है, हाँ। अब हम लोग करते हैं आगे से, हाँ जब हमारे पास ये आ गया तो अब क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या dh अपान dt, तो इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या 1 से, इसका क्या करेंगे हम लोग अवकलन कर देते हैं, किसके सापेक्ष, नीचे कितना है t यानी t के सापेक्ष, तो करते हैं t के सापेक्ष समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये कितना जाएगा 2x, अब ये तो हुआ पावर का भी, x का भी होगा, तो क्या जाएगा dx अपान में dt। अब आप लोग 6वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि आप लोग इससे पहले का चैप्टर पढ़ के आए होंगे, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि अवकलन कैसे करते हैं। प्लस में अब ये h है तो 2h, अब h है तो dh अपान dt बराबर में, अब इधर चाहे कुछ भी हो कांस्टेंट है तो कितना हो जाएगा अवकलन
0। अब देखिए 2 यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं तो ये होगा यक्स डी एक्स डी टी प्लस में यहाँ बचेगा एच डी एच डी टी। कॉमन निकालने के बाद 2 को भेज दिए इधर, कितना हो जाएगा ये 0। अब हम लोग इसका डायरेक्ट मान रखते हैं, किसका मान रखते हैं इसका। देखिए यक्स का मान कितना दिया है 4 मीटर दिया है और हमें क्या चाहिए सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर है यहाँ ना। तो देखिए यक्स का मान कितना है 4 मीटर, तो बदलते हैं सेंटीमीटर में तो ये हो जाएगा 400। डी एक्स अपान डी टी कितना दिया है 2 दिया है, प्लस में ऊंचाई हमारे पास 300 सेंटीमीटर है और ये डी एच अपान डी टी हमसे पूछा है, बराबर कितना 0। इसको लाएंगे इधर तो ये सिंपल हो जाएगा 300 डी एच अपान डी टी बराबर में प्लस का है माइनस में जाएगा 800। अब हमें चाहिए क्या डी एच अपान में डी टी, ये हो जाएगा -800 बटे में 300 कट गया। तो डी एच अपान डी टी कितना आया है -8 बटे में 3, ऊंचाई तो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब माइनस में क्यों आया है, क्योंकि जब हम ये दीवार से जो सीढ़ी लगी है इसको खींचेंगे इधर से तो ऊंचाई भी घटेगी, इसलिए आया है माइनस। माइनस ये बता रहा है कि जो दीवार की ऊंचाई है क्या है कि दीवार पर इसकी ऊंचाई सीढ़ी की ऊंचाई वो -8 बटे 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से क्या हो रही है घट रही है। देखिए हम लोग क्वेश्चन को आराम से समझ रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप लोग को एक बार में समझना है, आप लोग वीडियो को दोबारा देख लीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं सब लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और वीडियो देखने के बाद इसको अपने से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एक बार समय निकल गया हाथ से तो फिर दोबारा नहीं आएगा। और ज़िंदगी में 12th एक ही बार आता है, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। राइटिंग तो बढ़िया है। अब देखिए हमारे पास एक और ख़तरनाक क्वेश्चन आ गया है हमारे पास, उससे भी खतरनाक है पर आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। और ये भी आएगा तो 5 नंबर में, नहीं तो फिर इसका भी बाय बाय टाटा खलास, ठीक है। पर आने का तो चांस है, इसलिए लिखे हैं क्या VVI, मतलब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब पहले सवाल को समझते हैं हम कि एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से गिर रहा है। अब देखिए सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब ये दिया है आयतन दिया है, ठीक है, आयतन। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। रेत से बने, जो रेत गिर रहा है उससे बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, मतलब डी एच अपान डी टी का मान पूछा है, जबकि ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। मान लेते हैं हमारे पास एक देखिए पाइप है, ठीक। अब यहाँ से रेत गिर रहा है, ये सब क्या है रेत है। अब जब ये रेत गिर रहा है तो इससे क्या बना है हमारे पास एक शंकु बन रहा है। ये क्या हमारे पास एक पाइप से रेत गिर रहा है, कैसे गिर रहा है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से रेत गिर रहा है, ठीक। माइक ये गिर रहा है रेत, हमें बताना क्या है कि ऊंचाई किस दर से इसकी बढ़ रही है। देखिए अब रेत की जगह तो ऊंचाई यानी इसकी बात चल रही है, ये ऊंचाई जो है ना ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। अब देखिए इसको क्या मानते हैं R, शंकु की त्रिज्या, ये ऊंचाई H, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए हमारे पास जो दिया है, कहाँ लिखे हैं यहाँ लिखते हैं, दिया है क्या दिया है कि एक पाइप से रेत इतना सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से गिर रही है, यानी हमें दिया है ये dV अपान dt। भी क्यों, क्योंकि आयतन के बात चल रहा है, क्यों क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है, और टी क्यों क्योंकि सेकेंड है। इसका मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है कि जिसकी ऊंचाई h है वो आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है, आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। इतना सब दिया है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे R का मान कितना आ जाएगा 6H। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं,
तो रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। हमें क्या पूछा है कि जो कि शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, तो dh/dt पूछा है। कब? जब ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है, h का मान 4 सेंटीमीटर है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं बढ़िया से। इसके लिए हमें जो है शंकु का आयतन का सूत्र याद रहना चाहिए। तो शंकु का आयतन क्या होता है हमारे पास, ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु का आयतन होता है v से v लिख लिए 1/3 पाई r। देखिए ये दो पद में है, यहाँ u/v मतलब u × v लगाना पड़ेगा। इतना लंबा हम लोग करेंगे नहीं, सिंपल सबको या तो r में बदलें या फिर h में, तो h में बदलना सिंपल है। यहाँ से देखिए r का मान कितना है 6h, तो यहाँ रख देते हैं हम लोग 6h का हो जाएगा स्क्वायर, ये हो गया h, यानी हमारे पास v हो गया 1/3 पाई, ये हो जाएगा 36 क्या h³ स्क्वायर, एक हाथ यहाँ 3, इसको काट देते हैं 12 बार में, यानी हमारे पास आयतन कितना आ गया 12 पाई h³। हमें निकालना क्या है dh/dt निकालना है। तो सिंपल इसका हम लोग क्या करेंगे, t निकालना है, यानी t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dv/dt। 12 पाई कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, ये हो गया 3h एक पावर कम स्क्वायर। अब t के सापेक्ष है तो h का फिर से होगा dh/dt, जो दिया उसको लिख लेते हैं। dv/dt कितना दिया है 12, ये 12 पाई, ये 3, ऊंचाई कितना है जब 4 हो तो 4 का स्क्वायर, ये हमसे पूछा है। अब देखिए 12 से 12 खलास हो गया यहाँ से, तो ये सिंपल dh/dt बराबर में इधर बचा 1, और ये 4 चौके 16, 3 48 पाई जाएगा नीचे, ये हो गया 48 पाई। अब मात्रक क्या लिखेंगे, ऊंचाई है तो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये हम लोग के पास हो गया फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। यदि क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास शेयर करके उनका भी भला कर लीजिए, ठीक है। तो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमें बढ़ना है अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन करने से पहले इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, 1 2 3। अब देखिए उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जो कि अपने आप में बहुत जो है ये स्मार्ट क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसको पढ़कर समझना पड़ेगा, बाकी है तो बहुत इजी। जिसने शुरुआत का समझ लिया और सवाल को सही से समझ गया और उसका फिगर बना लिया, समझो उसके लिए क्वेश्चन ना के बराबर है, ठीक। हम लोग समझते हैं सबसे पहले, किसी आधार B के एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से घट रही है। दिया क्या है कि आधार B के एक समद्विबाहु मतलब एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक। ये तो समबाहु बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बनाना हमको। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हो, ठीक। ये हो गया हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज। कला में कमजोरी है, ठीक है। यानी देखिए ये भुजाएं समान है, समद्विबाहु त्रिभुज आ गया हमारे पास। और इसका आधार कितना है, आधार ये आधार है B। किसी आधार B के एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं, जो समान भुजाएं हैं वो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही हैं। तो मान लेते हैं समान भुजाओं की लंबाई कितनी है, x है। अब एक x तो दूसरा भी x होगा, क्योंकि समान भुजाएं हैं, ठीक है। अब हमें दिया क्या है, जो समान भुजाएं हैं इसकी लंबाई घट रही है, यानी ये dx/dt घट रहा है, मतलब कि माइनस में 3 सेंटीमीटर है ना, माइनस में 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। और हमें देखिए आगे क्या दिया है, उस समय जब त्रिभुज की समान भुजाएं
आधार के बराबर हैं, ये जो समान भुजाएं आधार के बराबर हैं, तो उसका क्षेत्रफल कितनी तेज़ी से घट रहा है। तो क्षेत्रफल में पूछा यानी dA/dt पूछा है कब, जब त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के बराबर हैं। ये जो समान भुजाएं हैं यानी x बराबर कितना है b है, जब समान भुजाएं आधार के बराबर हैं तो उस समय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो रहा है वो बताना है, यानी कितनी तेज़ी से घट रहा है। यानी इसका मतलब कि हम लोग का आंसर माइनस में आ सकता है या फिर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे माइनस में आए या फिर माइनस में ना आए। तो देखिए इसी पर हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या है कि हमारे पास ऊंचाई, त्रिभुज में क्या ज़रूरी है, भुजा ऊंचाई, तो इसमें ऊंचाई दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि हम लोग ऊंचाई निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया, तो होता है ना त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार तो है b, ऊंचाई नहीं है, तो ये बीच से खींच लिए। अब समद्विबाहु त्रिभुज है तो भुजाओं को 2 बराबर भागों में बांटेगी, जब b है इसका मतलब ये कितना जाएगा b/2, ये b/2, इसका नाम लेते हैं a b c d। तो हमें ऊंचाई चाहिए तो इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये 90 डिग्री का कोण, तो यहाँ क्या है कि त्रिभुज ACD में पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये AC का स्क्वायर प्लस में ये CD का स्क्वायर बराबर में AD का स्क्वायर। ठीक है, हमें ऊंचाई चाहिए, तो अब ये AC यानी ऊंचाई को मान लेते हैं कितना, या फिर नहीं मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, AC हमें चाहिए प्लस में CD कितना दिया है, CD b/2 यानी b/2 स्क्वायर, AC मतलब AD कितना दिया x यानी x का स्क्वायर, इसका मतलब AC बराबर हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, ये आएगा इधर माइनस में b²/4, तो AC का स्क्वायर बराबर इसको क्रॉस गुणा करेंगे 4x² माइनस b² कितना हो जाएगा 4, तो हमें AC का मान मिल जाएगा रूट में 4x² माइनस में b²/4, ये हमें मिल गया। ठीक है, ये तो हमें मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन के बाद फिर से समझ रहे हैं, कहीं दिक्कत परेशानी तो नहीं है क्वेश्चन में, नहीं क्वेश्चन तो ठीक है, क्वेश्चन तो ठीक होती मतलब सही है। त्रिभुज का पूछा है ना, उस समय जब त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के बराबर हैं उसका क्षेत्रफल कितनी तेज़ी से घट रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा एक काम करिए, देखिए ये है हमारे पास 4, तो इसका तो वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं आराम से, तो ऊपर रूट लग गया, 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, ये हमारे पास ऊंचाई आ गई। अब हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल A से लिखते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो ये हो जाएगा 1/2 आधार कितना b, तो ये b है ही, ऊंचाई कितना है इतना आया है हमारे पास 4x² माइनस b²/2, ये हो गया रूट, यानी कि a का मान कितना गया, ये भी 1 में है ये भी बटे में, तो ये हो जाएगा 1/4 मतलब b/4, ये रूट में बचा 4x² माइनस b²। अब हमें क्या निकाला, इसमें परिवर्तन की दर dA/dt, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dA/dt। अब b/4 कांस्टेंट बाहर, अब कोई चीज़ रूट में तो उसका अवकलन क्या होता है 1/2 रूट में x, यानी हो जाएगा 4x² माइनस b², अंदर की चीज़ का होगा तो ये हो जाएगा 8x, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ये वाला। लेकिन अभी देखिए अभी x का होगा कितना हो जाएगा dx/dt, क्योंकि t के सापेक्ष रहा है ना,
तो जगह की कमी तो ज़िंदगी में वैसे ही है बहुत। एक लाइन लिख लेते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया dA/dt। कब निकलना है? जब x बराबर b हो। तो देखते हैं ये 4 दूना के 8 से 8 खल्लास। ये देखिए ऊपर हो गया b इंटू में ये x है तो x बराबर b है तो यहाँ हो जाएगा b और dx/dt कितना है? dx/dt है -3। माइनस क्यों? क्योंकि ये घट रहा है तो माइनस में ही आएगा। और नीचे है रूट में 4 x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? x जगह b, ये हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस ये b का स्क्वायर है तो इधर इसको लगाते हैं। ये हो जाएगा माइनस में 3b का स्क्वायर और नीचे कितना हो जाएगा? रूट में 3b का स्क्वायर। कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं ना है भाई साहब? नहीं दिक्कत तो कैसे है ना। अब एक काम करते हैं, इसका कर देते हैं परमयी कलर दिखाई दे रहा है इधर तक। ठीक, इसका परमयी कलर करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? रूट में 3b स्क्वायर रूट में 3b स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 3b स्क्वायर और रूट में 3b स्क्वायर और नीचे हट जाएगा 3b बचेगा यहाँ से स्क्वायर। इसका मतलब कि ये कैंसिल आउट, बचा कितना? माइनस में रूट में 3b को निकालेंगे बाहर तो माइनस रूट में 3b हो गया। ठीक, अब क्या है हमारे पास? इसको पूरा लिख देते हैं यहाँ से। हमारे पास से पूछा था dA/dt कब? जब x बराबर b हो। ये कितना गया? माइनस में रूट में 3b स्क्वायर बाहर इतना। क्षेत्रफल है तो कितना जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ये हमारे पास है फाइनल आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और एक चीज़, यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और पहली बार चैनल पर हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और ये हमारा था 6.1। अगला पार्ट हम लोग करेंगे 6.2 पर और जो है 6.3 और 4 तो कट गया है और 6.5 करेंगे नेक्स्ट शायद तीसरे या चौथे पार्ट में। और अब हम लोग का पेपर आने वाला है तो पढ़ाई का इतना लोड नहीं लेना है। जितना अभी तक पढ़े हैं या जितना पढ़ रहे हैं उसका शांति से रिवीजन करना है, क्योंकि ज़िंदगी ही पढ़ाई सब कुछ नहीं है और है भी। पढ़ाई के बिना तो कुछ नहीं है, पर उतना नहीं, 1-2 घंटा टाइम निकाल लो खेलने के लिए और सब पढ़ने के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम पास में आ गए। या फिर 1 महीने के लिए खेल बंद कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई ध्यान से करिए क्योंकि ज़िंदगी में 12th एक बार आता है। ठीक है।